नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधि टेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेटलमेंट की। जी हाँ दोस्तों, सेटलमेंट अनसिक्योर्ड लोन की बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। पहले तो वो लोन ले लेते हैं बढ़ा चढ़ा करके अपनी क्षमता से अधिक। कहने का मतलब यह है कि जिनकी सैलरी भी कम होती है लेकिन बैंक उनको बढ़ा चढ़ा के लोन देता है तो वो लोन ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिनके पास बैकअप नहीं होता, वो भी बढ़ा चढ़ा करके वैल्यूएशन के हिसाब से लोन ले लेते हैं। लेकिन जब रीपेमेंट की बात आती है तब यहाँ पे मामला फंस जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी सैलरी उतनी कम है लेकिन ईएमआई आपकी ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते हैं, एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे को भरने के लिए तीसरा लेते हैं, तीसरे को भरने के लिए चौथा। इसी तरीके से आप लोन के जाल में फंस जाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या है कि जहां आप एक लोन नहीं दे पा रहे थे, आपके ऊपर 3 लोन हो गए। अब इन तीनों लोन को आप नहीं दे पा रहे क्योंकि आपकी सैलरी कम है, क्योंकि आपका बिजनेस जो चल रहा था वो इस तरीके से नहीं चल रहा है। अब आपने 1-2 ईएमआई डिफॉल्ट कर दी। जैसे ही 1 से 2 ईएमआई आपने डिफॉल्ट कर दी, आपके घर पे रिकवरी एजेंट आए और जैसे ही रिकवरी एजेंट आए आपने उनसे कहा कि हमको सेटलमेंट करना है। यहीं पे आपके साथ बहुत बड़ी गलती होती है। आप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं क्योंकि 1 से 2 ईएमआई बाउंस होती है और आप उसी समय से सेटलमेंट रटने लगते हैं बैंक के रिकवरी एजेंटों के साथ, या फिर बैंक का कोई भी अधिकारी आपके घर पे आता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो चीफ मैनेजर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब आपके मन में ये चल रहा है कि हमारा सेटलमेंट कैसे होगा। आपने बैंक को ईमेल कर दिया कि हमारा सैलरी बहुत कम है, हमारी जॉब छूट गई है, हमारा बिजनेस बंद हो रहा है, हमारा बिजनेस कम चल रहा है, हमारा धंधा कम चल रहा है, हमें पैसे कम मिल रहे हैं, तो इसलिए हम ईएमआई नहीं दे पाएंगे, हम सेटलमेंट करना चाहते हैं। तो ये जो गलती है सेटलमेंट की, ये इसलिए गलती है क्योंकि अभी आपका अकाउंट एनपीए नहीं है। याद रखिएगा, हमेशा सेटलमेंट एनपीए के बाद होता है। जिस प्रकार से किसी भी बीमारी का इलाज बीमारी के बाद होता है, उसी तरीके से ये भी एक बीमारी है। अब आपका अकाउंट एनपीए नहीं है लेकिन फिर भी आप सेटलमेंट की बात कर देते हैं, तो फिर बैंक आपके साथ सेटलमेंट नहीं करता है, आपको परेशान करता है। आपका अकाउंट एनपीए नहीं होता है फिर भी बैंक आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन करता है, एडवोकेट की नोटिस भेजता है, अपने लीगल डिपार्टमेंट से नोटिस भेजता है, फिर आपको धमकी देता है कि वो आपके खिलाफ 420 का मुकदमा कर देगा कि आपने अपना कम इनकम दिखा करके हमसे ज़्यादा लोन लिया। भले ही बैंक के अधिकारियों की मिली भगत से आपको लोन ज़्यादा मिला हो, आपका आरटीआर उन्होंने देखा, आपका सैलरी स्लिप देखा, सब कुछ देखा, फिर भी उन्होंने आपको ज़्यादा लोन दिया, या फिर आपके जीएसटी देखी, सब कुछ देखा, लेकिन उस समय उन्होंने तो अपना काम कर दिया और आपने पैसे ले लिए। अब आप बैंक से बात करते हैं तो बैंक के सुर बदल जाते हैं। बैंक वाले कहते हैं कि आपको पहले सोचना चाहिए था। अब आप जब पैसा देने की बारी आई तो फिर आप कह रहे हैं कि आपका ईएमआई ज़्यादा है, आपकी सैलरी कम है, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, धंधा पानी नहीं चल रहा है। तो इन सारी बातों का उनका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो गलती होती है कि 1 ईएमआई 2 ईएमआई बाउंस होते ही आप बैंक को अपनी सारी कंडीशन बता देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके साथ नुकसान होता है। बैंक आपके साथ कोऑपरेट नहीं करता है, बैंक वाले आपके साथ किसी प्रकार से हमदर्दी नहीं बरतते हैं और फिर वो अपना जो भी पैतरा है रिकवरी का वो लोग अपनाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए, आपका अगर ईएमआई ज़्यादा है या फिर आपके लोन ज़्यादा हैं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं और अभी आपकी 1 ही 2 ईएमआई बाउंस हुई है, तो आपको इस समय बैंक से बिल्कुल बात नहीं करनी है। भले ही बैंक आपको फ़ोन करे, कॉल करे, आपको बुलाए, आपको नोटिस भेजे, लेकिन फिर भी अभी बैंक को कुछ नहीं बताना है जब तक कि आपका अकाउंट एनपीए नहीं होता है। देखिए, बैंक से सेटलमेंट की बात एनपीए के बाद होता है। तो यही आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती है कि आप एनपीए से पहले ही बैंक के साथ आप बातचीत करने लगते हैं, उनको अपना सब कुछ बता देते हैं खुल करके। तो इसीलिए वो आपके साथ वो कोऑपरेट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं करते हैं। तो ये जो बातें हैं, जितनी एप्लीकेशंस आपको देनी है, जितने भी रिक्वेस्ट लेटर देने हैं, ये सब के सब आपको एनपीए के बाद देना है।
क्योंकि जब भी अकाउंट का सेटलमेंट होगा, अकाउंट का रिस्ट्रक्चर होगा, वो सब के सब एनपीए के बाद होगा। एनपीए से पहले कुछ भी बैंक को बताना बिल्कुल गलत होगा, आपके साथ अन्याय होगा। क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि उसका ये वाला अकाउंट जिसने आपको लोन दिया है वह आपका एनपीए में जाए। क्योंकि जितना एनपीए होता है मैनेजर का सर्विस रिकॉर्ड खराब होता है, इसलिए मैनेजर नहीं चाहता है कि कोई भी अकाउंट बहुत ही आसानी से एनपीए हो जाए। तो एनपीए के बाद ही आपको बैंक से सेटलमेंट की बात करनी है। अपनी सारी जो भी राम कथा है आपको एनपीए के बाद करना है। क्योंकि मैं देखता हूँ मुझे मैसेज आते हैं कि मेरी अभी 2 ही ईएमआई बाउंस हुई है, 1 ईएमआई बाउंस हुई है और मैंने बैंक को बता दिया है, लेकिन फिर भी बैंक वाले हमें हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए हरास परेशान कर रहे हैं कि आपका अकाउंट किसी भी कीमत पे एनपीए न हो। भले ही 2 ईएमआई आपकी बाउंस हो गई है या 1 ईएमआई बाउंस हुई है, तो बाकी बची ईएमआई आप पूरा का पूरा पैसा दे दे ताकि आपका अकाउंट रेगुलर चलता रहे। तो आपको अगर सेटलमेंट कराना है तो वो आपको कराना होगा कब? जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा तब। एनपीए से पहले कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए आप एनपीए होने तक बैंक से कोई भी वार्तालाप न करें, किसी प्रकार से बैंक से बातचीत न करें। अपनी समस्या की जो भी प्रॉब्लम है वो एनपीए के बाद करें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो आपके साथ बैंक कभी भी कोऑपरेट या फिर सहयोग नहीं करेगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, सेटलमेंट एनपीए के बाद होता है, एनपीए से पहले नहीं होता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।